हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण है। तो आज हम लोग एक और वीडियो को देखेंगे कि किस तरह से सेक्शन को हम आइडेंटिफाई करें और कैसे हम लोग टीवी का सेक्शन पहचानें। ऐसे बहुत सारे आप लोग को प्रॉब्लम आती हैं कि जब हम लोग स्क्रीन पे कोई फॉल्ट देखते हैं तो किस तरह से सॉल्व करें और ये प्रॉब्लम कहाँ का है, कौन से सेक्शन का है, कैसे आइडेंटिफाई, वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। सबसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला जो बात है कि आप जब कोई कंपोनेंट सीआरटी टीवी से निकालते हो, ठीक है, सीआरटी टीवी के जो सर्किट से निकालते हो, आप जो भी कंपोनेंट समझ लो सर्किट में से आप कोई कैपेसिटर निकाल रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, मैक्सिमम देखता हूँ मैं कि उसका आप जो ट्रैक है वो तोड़ देते हो। ठीक है, ये अगर निकाल रहे हो तो यहाँ से जो ट्रैक है वो आपसे टूट जाता है। तो खास करके ये जो प्रॉब्लम करते हो आप, नए जो बंदे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक लाइन में नए आए रहते हैं, जो कभी इसमें काम नहीं किए हो, तो उन लोग को सोचते हैं कि चलो कुछ पैसे बचाने के लिए घर पे ही रिपेयर कर दे। तो मैं उन लोग को सख्त मना करता हूँ कि ऐसे ना करें। अब मेरे वीडियो देख के आप रिपेयर तो कर लेंगे, थोड़े बहुत जो भी आपको जानकारी रहेगी, जो मैं बताया रहूँगा, आप उससे रिपेयर कर लेंगे, उसके फॉल्ट रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी आपको कंपोनेंट निकालने की बात आती है, ठीक है, बात आती है जो कंपोनेंट निकालने की, तब आप वहाँ पर मिस्टेक करते हो। आप सोचोगे कि थोड़ा ही फॉल्ट है, क्यों दुकान पे लेके जाए रिपेयर कराने के लिए, इससे अच्छा मैं घर पे ही रिपेयर कर दूँ, मेरे 4 पैसे 5 पैसे जो भी है बच जाएंगे, ठीक है, जो भी पैसे बच जाएंगे 300-400 रुपये जो भी बच जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखो, अगर आपको रिपेयर करना नहीं आता, ठीक है, अभी आप नए हो, अच्छा हो, आपको इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट है तो ज़रूर करिए। लेकिन अगर आप नए हो, अगर इस लाइन में आना चाहते हो, तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, आप वीडियो मेरा देखते रहो, ठीक है, वीडियो देखिए। अगर आपको समझ लो कि सपोज़ कि आपको कंपोनेंट निकालने में आपको ट्रैक टूट रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निकालने का ट्रैक टूट रहा है, तो आप सबसे पहला एक जो ख़राब में कोई तो एक सर्किट लीजिए और एक डी सोल्डर बिक और सोल्डर वायर और एक आयरन, ये 3 चीज़ लीजिए, ठीक है। और जो भी उस सर्किट में जो ख़राब आप सर्किट मदरबोर्ड या सर्किट लिए हो, उसमें से आप निकालने का प्रैक्टिस करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें। उससे क्या होगा, आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा कि जब हम कंपोनेंट निकालते हैं तो जो ट्रैक टूटता है वो टूटेगा नहीं। आप तब तक प्रैक्टिस करो जब तक आप उसमें एकदम फॉरवर्ड ना हो जाए कि अभी मैं कंपोनेंट जो भी निकालूंगा तो ट्रैक टूटेगा नहीं। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप ज़रूर करिए, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही आपको रिपेयरिंग के लिए यूज होगी, ठीक है। नहीं तो आप प्रैक्टिस नहीं रहेगा, आप रिपेयरिंग करने सीधे आएंगे तो आप 100 रुपये बचाने चक्कर में आप 200 रुपये गवा देंगे। इतना ध्यान रखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लाइन जितना आप समझते हो उतना ईजी नहीं है, ठीक है। मैं तो आपको मुझे प्रैक्टिस है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ फटाफट कैसे काम करते हैं। लेकिन आपको अगर नहीं है तो आप सबसे पहला कोई भी ख़राब में मदरबोर्ड या ऐसा सर्किट का बोर्ड लीजिए, आप उसमें से कंपोनेंट, आईसी, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, डायोड, ये सब निकालने का प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई परेशानी आती है निकालने में या आपको समझ में नहीं आता किस तरह से निकालें, क्या टेक्निक होता है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो मैं एक आपके लिए सेपरेट ऐसा वीडियो बनाऊँगा ताकि मैं आपको टेक्निक बता सकूँ किस तरह से हम लोग कंपोनेंट के निकालते हैं और नए कंपोनेंट कैसे डालते हैं, क्या टेक्निक होता है डालने का निकालने का, ठीक है, वो सब आपको बता दूंगा, ठीक है, ताकि आपको इजी हो जाए। और बाद में आप लाइन में है, इंटरेस्ट है, बहुत मज़े आते हैं लाइन में काम करने में। अगर आपको अच्छे से काम करना आ गया तो बहुत मज़ा आता है काम करने में, ठीक है। तो आपको अगर नहीं है, अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर आप ऐसा हार्डवेयर लेवल पे कभी काम नहीं किए हो, लेकिन आपको इंटरेस्ट है सीखने का और टीवी बनाने का या कोई भी और सर्किट बनाने का, ज़रूर नहीं टीवी, आप एलसीडी बनाओ, एलईडी बनाओ और सीआरटी टीवी ना बनाओ तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन आपको पहली बात तो ये सब जो हैबिट है, बोलते हैं ना कंपोनेंट निकालने का प्रैक्टिस, ये सब रहना चाहिए, ठीक है। ये सब रहेगा तो आप काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हो, प्रोफेशनल तरीके से काम करोगे। नहीं, अगर आपको ये सब हैबिट नहीं रहेगा जो कि कंपोनेंट कैसे निकालते कैसे डालते, तो आप ज़रूर मिस्टेक करेंगे और आप ऐसे कर देंगे जो टीवी बनने लायक रहेगा वो भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है
तो आप सबसे पहला एक ख़राब मदरबोर्ड लो, उस पर काम करना शुरू करो अच्छे से। जब से आप वहाँ पर ट्रेंड ना हो जाओ तब से किसी कस्टमर के या अपने खुद के टीवी के अंदर हाथ ना डालो। मैं आपको यही एडवाइस करूँगा। नहीं, ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे आप, इसमें ऐसे लगते नहीं, आपको लगते हैं इतना ईजी है। मैं आपको जिस तरह बताता हूँ आपको लगते तो है ईजी हो गए, लेकिन उतना ईजी नहीं है। क्योंकि जब ये आप प्रैक्टिकल करने जाओ, सुनने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब आप करने जाते हो तो सब भूल जाते हो, क्या करना है क्या नहीं करना हो आप सब भूल जाते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यही एडवाइस करता हूँ कि आप पहले प्रैक्टिस करें, भरपूर प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप किसी भी टीवी या अपने खुद के टीवी में हाथ डालो। अगर आप रिपेयर ना करते हो तो, अगर आप रिपेयरिंग करते हो तो बिंदास मेरे वीडियो देख के आप बिंदास रिपेयर करो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ध्यान रहे ट्रैक टूटे ना। ट्रैक टूटता है तो चालू टीवी बंद हो जाता है, इतना ध्यान रखो। अब तो टीवी पे कुछ अलग ही फॉल्ट है। अगर आपने कंपोनेंट डाल दिया, आपको ने ट्रैक देखा नहीं टूटा है क्या नहीं टूटा है, चालू टीवी ही बंद कर दोगे आप। ठीक है, तो आपका उस समय दिमाग काम नहीं करेगा, मैं क्या करूँ। ठीक है, और ख़ास करके आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो इस तरह से आप करें। ठीक है, आप पहले पूरा प्रैक्टिस कर लें ख़राब मदरबोर्ड पे। आप जब उसमें एकदम ट्रेंड हो जाओ तो आप इस सर्किट को इजीली रिपेयर कर सकते हो। बाकी आज आगे का काम मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। तो आज हम लोग सेक्शन के बारे में देख लेते हैं, जिस तरह से सेक्शन को पहचाने और उसको फॉल्ट को कैसे क्लियर करें। तो अलग अलग सेक्शन होते हैं इसके अंदर। मैं आपको पहले बताया था कि इसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा ट्यूनर है। ठीक है, ये हमारा ट्यूनर है। ट्यूनर जब पहले आपके CRT टीवी में जब भी केबल नहीं, वो अपना जो डिश था वो नहीं आए थे, जो डिश होते हैं ना सेटअप बॉक्स, जिसको हम सेटअप बॉक्स बोलते हैं, तो वो सब नहीं आए थे जो डिजिटल आजकल हो गए। तो हमारा जो केबल होता था, सीधा जो केबल का आता था, तो यहाँ पर लगा दिया जाता था। ठीक है, केबल को यहाँ पर लगा दिया जाता था। तो ये हमें ये इस तरह से बोल सकते हैं RF सेक्शन, जहाँ पर फ्रिक्वेंसी को रिसीव किया जाता है। ठीक है, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी आती है उसको रिसीव करके यहाँ पर काम फिल्टर किया जाता है, जो भी काम होता है किया जाता है यहाँ पर। उसके बाद आपको IC को दिया जाता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेस करने के लिए। इस हिसाब से आपका वीडियो को दिखाया जाता है आपके टीवी पे। ठीक है, ये तो ये RF सेक्शन हो गया। उसके बाद ये हमारा वर्टिकल सेक्शन है। देख लीजिए, जहाँ पर वर्टिकल IC लगी है वो हमारा वर्टिकल सेक्शन होता है। देखो यहाँ पर ये वर्टिकल सेक्शन है, यहाँ पर वर्टिकल IC लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये साउंड सेक्शन, जहाँ पर साउंड लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं साउंड सेक्शन। देखिए ये साउंड लगा हुआ है, साउंड IC लगी हुई है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं साउंड सेक्शन। और उसके बाद ये हमारा पावर सप्लाई, ये हमारा पावर सप्लाई है। आप देख सकते हैं इधर से यहाँ पर देखो एक SMPS लगा हुआ है। SMPS के इस साइड का जहाँ पर STR या तो फिर ट्रांजिस्टर लगे रहेंगे, उस सेक्शन को हम बोलेंगे प्राइमरी साइड। और जहाँ आपको प्राइमरी साइड को पहचानने का एक बेस्ट तरीका क्या है कि आपको ये फिल्टर आपको जब भी देखेंगे प्राइमरी साइड में ही लगा रहता है। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका है आपके पहचानने का। ठीक है, और ये इसका है प्राइमरी साइड हो गया। ठीक है, इस साइड का आपको देखो यहाँ पर STR लगा है। STR के बारे में हम देखेंगे, बहुत वीडियो तो आपने कमेंट डाले हैं STR के बारे में। STR के बारे में हम जरूर देखेंगे, एक टाइम आएगा। ठीक है, टाइम जल्दी ही आएगा आई होप। ठीक है, आपको मैं बताऊँगा ज़रूर STR का पूरा फंडामेंटल कैसे कैसे काम करता हूँ। ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा मुझे टाइम दीजिए क्योंकि मुझे और भी काम है। ठीक है, तो ये मेरा है पावर सप्लाई सेक्शन है। ठीक है, इस पावर सप्लाई सेक्शन को आपको पहचानना है किस तरह से। यहाँ पर देखो एक लाइन फिल्टर लगा हुआ है जो कि AC साइकिल को फिल्टर करती है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन देखो इधर। हॉरिजॉन्टल सेक्शन पहचानना आपको सबसे ईजी काम है। आपको जहाँ ST दिख गई, ये बड़ी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ पूरे टीवी सर्किट में यही है। ठीक है, आप देख सकते हो ये पूरा सेक्शन जो रिलेटेड रहता है। देखो यहाँ से देखें, ये देखिए वर्टिकल लाइन को IC को छोड़ दो तो यहाँ से लेके पूरा सेक्शन जो होता है यहाँ तक, अब ये प्राइमरी सेकेंडरी साइड से पूरा लेके ये सेक्शन हॉरिजॉन्टल सेक्शन के अंदर आता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन के अंदर ही ये सब पूरा आता है। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन, ये आपका सिस्टम IC है। अभी ये सिस्टम IC इस तरह से है कि अगर आप इसमें ऑसिलेटर सेक्शन ही बना रहता है, ये सब जो भी आपके यहाँ पर दिख रहे हैं कैपेसिटर दिख रहे हैं। ठीक है, जो भी यहाँ 2-3-4 कैपेसिटर, ये अलग अलग सेक्शन को ऑसिलेटर सेक्शन ऑसिलेशन प्रोवाइड करने के लिए सब कैपेसिटर लगाए रहते हैं, कैपेसिटर रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, इसका ये समझ लो कि वर्टिकल IC है। वर्टिकल IC के जो पल्स आते हैं वो पल्स एक तरह का AC सिग्नल रहते हैं। ठीक है, AC साइकिल के फॉर्म में रहते हैं, एक फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जैसे बोलते हैं हम लोग। तो उसको पल्स देने का काम यहीं से बन के आती है, और वो बनाने का काम करते हैं ये सब कैपेसिटर और रजिस्टर। इसी तरह से हमारे साउंड के भी एक ऑडियो का सिग्नल आता है साउंड IC को,
इन हुआ जाता है, जो कि आप यहाँ से आए या तो फिर इसका ए बी कनेक्टर से आए, यहाँ पर ए बी कनेक्टर लगता है, ए बी कनेक्टर इसमें से निकाल लिया गया है, तो यहाँ से आए वो सिग्नल सीधा ही पहले आईसी का आती है, आईसी का आने के बाद आईसी यहाँ से आउट करती है यहाँ साउंड आईसी के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये डायरेक्ट सिग्नल आप यहाँ से यहाँ दोगे, जो भी आपका सेटअप बॉक्स से सिग्नल आ रहा है सीधा ही आप यहाँ पर आईसी पे दोगे, तो आपका जो रिमोट पे से आप टीवी का वॉल्यूम कम करते हो ना, वो कम नहीं होगा, काम तो वही करेगा लेकिन वो कम नहीं होगा, ठीक है। तो उसको एक तरह से कंट्रोल करने का काम, कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आईसी को दिया जाता है, उसका वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए, उसका वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए उसको एक यहाँ से फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी का कंट्रोल काम करता है हमारा आईसी। और आईसी किससे ऑपरेट होते हैं? आपके रिमोट से। जैसे आप रिमोट को कम ज़्यादा करते हो, सेंसर से सेंस करता है, आईसी को सिग्नल जाता है, आईसी से अपने वहाँ के जो कम ज़्यादा जो भी आपको साउंड करना वह कर सकते हो, ठीक है। तो सब ये हो गया अपना जो भी होते हैं सेक्शन पहचानने का तरीका। आपको रेगुलेटर सेक्शन देखो, यहाँ पर दो रेगुलेटर खास करके मेन होते हैं, एक 7808 और एक 7805, दो चीज़ होते हैं। 7805 आपके एलईडी के लिए ज़्यादातर यूज होता है, एलईडी को 5 वोल्ट देता है, और ये आईसी को, क्रोमा आईसी को आपको 5 वोल्ट दिया जाता है, ठीक है। पहले 5 वोल्ट बन के सिग्नल आईसी को जाएगी, आईसी के बाद फिर आईआर सेंसर जो भी जहाँ पर जाना रहता है वो सब सेक्शन में जाती है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये सब देख लिया, तो किस तरह से सेक्शन पहचानते हैं सेक्शन के बारे में। तो आपको देखो यहाँ पर जहाँ पर आपको 2-3 रेगुलेटर दिख गए, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो आईसी से 3 टांकी दिख रही, ये ट्रांजिस्टर ना समझे इसको, ये रेगुलेटर है, उसका नंबर 7805 हो सकता है, 7808 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 2-3 रेगुलेटर रख सकते हैं, ठीक है। अभी ये रेगुलेटर आजकल के जो लेटेस्ट सर्किट आ रही है, जो नए सर्किट आ रही है, जैसे स्लिम मॉडल की सर्किट आ रही है, उसमें जो ये सब 7808 और 7805 वो ट्रांजिस्टर सब गायब कर दिए जा रहे हैं। वो सब ट्रांजिस्टर का ये सब मतलब जो भी रेगुलेटर है 7805 और 7808, वो सब रेगुलेटर को गायब कर दिया जा रहा है। तो क्योंकि ये सब पावर ज़्यादा खाते हैं, पावर कंज्यूम, क्योंकि देखो बगल में इसके थोड़ा सा हीट सिंक लगाया ना, तो ये हीट को इन्वायरमेंट में देने के, इन्वायरमेंट में जल्दी से रिलीज़ हो जाए इसलिए लगाए रहते हैं। तो आजकल के जो ट्रांजिस्टर आते हैं वो कम पावर लेते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस भी अच्छा देते हैं, इसीलिए ये सब ट्रांजिस्टर धीरे धीरे गायब कर दे रहे हैं, और ये सब जो रेगुलेटर है धीरे धीरे गायब कर रहे हैं और ट्रांजिस्टर को इसकी जगह में डाल रहे हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से जो पावर कंजप्शन हो सीआरटी टीवी का वो कम से कम हो, ठीक है। जब आप पावर देखते हैं ना 125 वैट, 75 वैट, जो भी सब लिखा रहता है उसके पीछे कितना पावर तुम्हारी टीवी कंज्यूम करती है, तो वो सब पावर को कम करने के लिए सब क्या करते हैं, रेगुलेटर को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर डाल रहे हैं, ठीक है। काम तो वही करना है, आप 5 वोल्ट भी ट्रांजिस्टर से बना सकते हो, रेगुलेटर से बना सकते हो। फ़र्क इतना है कि ट्रांजिस्टर एक आपने रेगुलेटर यूज कर दिया तो आपका 5 वोल्ट निकल गया, 12 वोल्ट से 5 वोल्ट, लेकिन ट्रांजिस्टर जब हम लोग 5 ही वोल्ट बनाने के लिए हम लोग दो ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं, एक जीरो डायोड यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। इस तरह से है, ठीक है। तो हम लोग पीछे साइड से एक बार देख लेते हैं किस तरह से बनाया गया है। आपको पहले बताया जो ये मार्क किया रहता है, आप देख सकते हो, ये जो मार्क किया है ये वाइट लाइन से, ये हमारा है कौन सा सेक्शन, पावर सप्लाई का सेक्शन इधर का। उसके ऊपर का, ठीक उसके ऊपर का जो सेक्शन है, ये सेक्शन आपको दिख रहा है, ये हमारा है हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। उसके बाद देखो यहाँ से दिया है छोटा सेक्शन बनाया हुआ, यहाँ पर आपको वर्टिकल आईसी लगी हुई, देखो यहाँ पर ये छोटा सेक्शन जो बनाया गया है वो हमारा वर्टिकल सेक्शन है। ये हमारी सिस्टम आईसी लगी हुई जिसको हम क्रोमा आईसी बोलते हैं। इसमें प्रोसेसर और क्रोमा दोनों मिक्स होता है, इसलिए हम क्रोमा आईसी, प्रोसेसर और जो हॉरिजॉन्टल का जो पल्स जाता है वो सब दोनों मिक्स है। आपको यहाँ से आपका सिग्नल भी सिस्टम, मतलब आपका जो सेंसर का काम कराया जाता है वो यहाँ पर इसके अंदर ही बने हैं, और आपको जो हॉरिजॉन्टल पल्स देते हैं वो भी इसके अंदर ही बना है, ठीक है। पहले के जो टीवी थे उसके अंदर जो कमांड को काम कर, जो आपको रिमोट काम करता है उसके लिए एक सेपरेट आईसी आती थी, और जो आपको हॉरिजॉन्टल पल्स देते थे उसके लिए एक सेपरेट आईसी आती थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्रोमा इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें दोनों इनबिल्ड है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर देखो आपको साउंड लगा है, साउंड आईसी लगी है, ठीक है। तो साउंड आईसी का पहचानने का यही तरीका है कि जहाँ पर आपका साउंड का कनेक्टर लगा हो, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर एक और सर्किट था, तो यहाँ पर आपको सर्किट के अंदर ही साउंड जाता है और सीधा वहाँ से निकलता है साउंड, ठीक है। तो ये यहाँ से साउंड का जहाँ पर आपको कनेक्ट लगा, साउंड के जो स्पीकर के लिए जो वायर जाता है वो यहाँ पर लगता है, लेकिन इसके अंदर एक और सर्किट था जो कि यहाँ से जाके वहाँ पर जाती है
उसके बाद वहाँ से आपको साउंड को दिया जाता है। तो सर्किट में यहाँ पर मेरे पास नहीं है, तो आपको बता देगा वैसे, ठीक है। तो इस तरह से हम साउंड सेक्शन को, देखो रेगुलेटर यहाँ पर लगा हुआ है, 2 रेगुलेटर लगे हुए हैं यहाँ पर 7805 और 7808, 2 रेगुलेटर यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से सब बने। वर्टिकल का देखो यहाँ पर आपको दिया है, जहाँ पर डिगोजिंग आपका क्या बोलते हैं, योग का वायर लगता है, ठीक है। एक और सर्किट हम लोग देख लेते हैं कि उसमें किस तरह से बना है। देखो ये सर्किट आप देख लेते हैं, ये आपका पावर सप्लाई सेक्शन है। साउंड सेक्शन देखो यहाँ पर बनाया है, ये हमारा पूरा इधर से आपको इधर डीटी के इधर से पकड़ लिए, आपको एडीटी हमारा है, इसके इधर से आप पकड़ सकते हो। तो ये पूरा हेरिजेंटल सेक्शन है। उसके बाद यहाँ पर देखो एक वर्टिकल आईसी लगाई हुई है, देखो इस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखो वर्टिकल आईसी लगाई है। तो ये हमारा वर्टिकल सेक्शन है। और ये हमारा एबी का कनेक्ट, यहाँ पर एबी लगा, एबी को बाहर आप लगाते हैं तो यहाँ पर एबी का ये आप बोल सकते हैं, एबी का सेक्शन नहीं बोल सकते, एबी का जो बोल सकते हैं, एबी को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। एबी का जो आप वायर लगाते हैं, फिर यहाँ पर सिग्नल को प्रोसेस होता है, ठीक है। ये आईसी, तो इसके बाद आपको आईसी दिया जाता है, लेकिन उससे पहले एक आईसी दिया है यहाँ पर देखो। ये आईसी क्या इंडिकेट करती है कि आपका जो टीवी है, पहले क्या होता था, AB1 AB2 होता था ना, तो अभी किसी में ये सिस्टम जो आईसी यहाँ पर लगाई है, जो आप कंपनी का आप टीवी लेंगे, कंपनी कोई भी, ये TCL का है, जिसके अंदर जो AB1 AB2 आप करते हो उसकी एक सेपरेट आईसी दिया है। लेकिन कुछ मॉडलों, टीवी के मॉडलों जो कंपनी से ओनिडा हो गया, वीडियोकॉन, उसमें क्या होता है, AB का ये आईसी इसके अंदर ही इनबिल्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उसमें ऑटोमेटिक AB1 AB2 हो जाता है। तो लेकिन इसमें AB1 अगर ये आईसी लगी है, ठीक है, तो समझ लो आपको AB1 AB2 दो है, ठीक है। AB1 भी है, AB2 भी है। अगर ये आईसी नहीं है मतलब AB1 है, ठीक है। एक ही AB पे आपका दोनों चैनल पे काम करेगा, आगे भी और पीछे भी, ठीक है। तो ये हमारा RF का सेक्शन इधर है। और ये हमारा हो गया AB आपका जो सॉकेट आता है, जो आपके सेटअप बॉक्स से सीधा या आपके टीवी के लिए आता है, तो ये हमारा वहाँ पर वायर लगता है, ठीक है। इस तरह से देखो यहाँ पर अभी बताता हूँ मैं, ये जो कनेक्टर ये आपको IR के लिए आता है, IR मतलब सेंसर के लिए आता है। ये आपका माइक्रो स्विच का है, माइक्रो स्विच का जो टीवी का जो माइक्रो स्विच होता है ना, उसका जो कनेक्टर, उसका जो वायर होता है यहाँ पर लगता है। और ये हमारा साउंड के लिए लगा है। तो आपको बताया कि साउंड का जहाँ वायर लगता है वहीं पे आपके आसपास में साउंड आईसी रहती है। तो साउंड का कनेक्शन मेरा यहाँ लग रहा है, तो इधर तो आपको कोई आईसी दिख नहीं रही है, आपकी आईसी एक इधर दिख रही है, तो मतलब ये हमारा साउंड का आईसी है, ठीक है। ये हमारा वर्टिकल का आईसी है, वर्टिकल कनेक्टर बगल में इधर है, तो वर्टिकल का आईसी यहाँ लगा है, ठीक है। ये अपना हॉरिजॉन्टल का है, हॉरिजॉन्टल के लिए जो ट्रांजिस्टर लगता है यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। देख लीजिए हॉरिजॉन्टल का 1803 का है, 003 करके इसका नंबर है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लगा है, ठीक है। इस तरह से हम सेक्शन को पहचानेंगे, ठीक है। तो आपको जो स्क्रीन, अगर टीवी आपका चालू है, अगर उसके समझ लो कि साउंड नहीं आ रहा है, तो आपको सब चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साउंड के ऊपर आप आइए, साउंड सेक्शन में आइए, यहीं से आप काम करिए, साउंड आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको एच लाइन आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है, तो वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है, वर्टिकल में आइए, वर्टिकल को चेक करिए, वर्टिकल से आउटपुट दीजिए, वर्टिकल का आउट कराइए, वर्टिकल आईसी से 12-15 वोल्ट, आपका वर्टिकल का फॉल्ट होके हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है, अरे वर्टिकल, एक वर्टिकली लाइन आ रहा है, तो आपको हॉरिजॉन्टल सेक्शन, वो वर्टिकली लाइन आएगा, खड़े एक सीधा ऊपर से और नीचे ऐसा लाइन ही आएगा, ऊपर नीचे करके, तो आपको कौन सा, ये आपका हॉरिजॉन्टल का फॉल्ट रहेगा, ठीक है। अगर एक ऐसा वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा पूरे स्क्रीन पे सेंटर में, तो आपको ये वर्टिकल का फॉल्ट है। हॉरिजॉन्टल लाइन आया तो वर्टिकल का फॉल्ट है, वर्टिकल लाइन आया तो हॉरिजॉन्टल का फॉल्ट है, इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आपको जब भी वर्टिकल लाइन आएगा तो आपको हॉरिजॉन्टल सेक्शन चेक करना है, जब हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा तो आपको वर्टिकल सेक्शन चेक करना है, ये दो होते हैं। अगर पावर नहीं आया तो आपको पावर सप्लाई चेक करना है। तो इस तरह से हम रिपेयर काम ईजी कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई करें सबसे पहले कि आप पहचानें कि कौन सी सेक्शन का ये फॉल्ट है। अगर आप एक बार वो समझ गए तो आपको रिपेयरिंग में एकदम ईजी हो जाएगा, आपको उसमें कुछ है ही नहीं फिर, तो आपको तो मालूम पड़े, एक आइडिया लग जाएगा ना आपको कि हमारा जो फॉल्ट है इतनी दूर में ही है, ठीक है। इस तरह से आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। आप सेक्शन पहचानना आ गया आपको तो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप शेयर करो, ठीक है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आप मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे हो, जिससे मुझे और भी इच्छा करेगा कि और वीडियो आप लोग के लिए बनाए। आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा आप कमेंट्स बॉक्स में डालें, ध्यान रहे वही कमेंट्स डालें
वीडियो को अच्छी तरह से समझ रहा है और नए यूट्यूब जो नए लोग हैं, जो नए बंदे हैं जो रिपेयरिंग करना है, पहले उन लोग के लिए मैं सबसे पहले ये बताया हूँ कि सबसे पहले वो लोग क्या करें, एक पुराना सर्किट ले, उसके अंदर वो पहले हाथ साफ करें, बाद में वो कमेंट्स डाले, ठीक है। क्योंकि मैं आपको, अगर आपने कमेंट डाला, मैं आपको बता दिया कि ये चीज़ का फॉल्ट है, ये चीज़ चेंज कर दो, तो आप बोलोगे वो चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। अगर मान लो मोबाइल वाला कैपेसिटर सेक्शन का ये कैपेसिटर चेंज कर दो, ठीक है, तो आप बोलोगे कैपेसिटर कितना लगता है, तो वो सब मेरे को उसमें भी टाइम जाएगा, तो आपको बताने में, पूरा गाइड करने में। इससे अच्छा आप पहले काम करिए अच्छे से। पहले आप जो पुराना सर्किट लिए उसके अंदर पहले सेक्शन पहचाने, उसके अंदर पहले सोल्डर और डिसोल्डर करना सीखे। नहीं तो मैं, आप ऐसे बताओगे मैं भी बता दूंगा तो आपका टीवी जो है, चालू टीवी बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको भी कुछ मालूम नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो भी सर्किट पुराना आपको मिलता है, जूना सर्किट मिलता है, उसके अंदर पहले आप हाथ साफ करिए अच्छे से। जब तक आप अच्छे से हाथ साफ नहीं करेंगे तब से आप रिपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप वो काम करो, ठीक है। उसके बाद आपको, अगर आगे का काम आप मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको सब सिखा दूंगा, टेंशन मत लो आप उसके बारे में, ठीक है। तो आप इस तरह से आप वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।